ओके। हाय। लिखने स्टार्ट हुए। माफी चाहेंगे तकनीकी समथिंग समथिंग के लिए। ठीक है। ग्रेट। तो दोबारा हम Q&A से यार स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है। मयूराज पूछ रहे हैं कि सजेशन बता दो Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। सजेशन यही है, अभी के लिए अपना अल्फा के ऊपर पूरा ध्यान दो। फिर आपका डेडिकेटेड आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज करके अपनी ऑफ कैंपस जो कंपनीज हैं उन्हें अप्रोच करना है, कितनी कंपनीज को अप्रोच करना है, किस प्रकार से अपना रिज्यूमे बिल्ड करना है। पर उससे पहले एटलीस्ट हम खुद सक्षम हो जाएं, हम इस हिसाब के हो जाएं कि यार जनाब दुल्हन तैयार बैठी है, अब रिश्ता ढूंढना बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले पहले दुल्हन तो तैयार हो जाए। ठीक है। पहले आप तो रेडी हो जाओ कि यार हाँ, अब मैं रेडी हूँ, मेरे को कुछ भी पूछ लो इन 300 क्वेश्चन में से मैं टकाटक एकदम बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। ठीक है। ये 300 का मतलब यार ये है कि अगर आपने 300 अच्छे से समझ लिए ना तो इनके प्लस माइनस थोड़े मिलते जुलते जो आए ना उनको भी आप ढंग से कर दोगे। राइट। एक बच्चा है उसका मेरे को समझ नहीं आया। चंदन कुमार, आपका डाउट थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, तीसरी लाइन में कंफ्यूज हो गया, क्या पूछ रहे हो? भैया आपने अपनी लाइफ से क्या वो एक चीज सीखी जो आप बताना चाहोगे? मैंने आपको वो सेशन के शुरुआत में आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, आई एम अ लर्नर, जिसके एक हाथ में राइट हैंड में है कॉन्फिडेंस और लेफ्ट हैंड में है पेशेंस। अगर आपका ये एटीट्यूड है कि भाई मैं लर्नर हूँ, लर्नर क्या होता है, बहुत हम्बल रहता है, क्योंकि उसे सीखना है, उसे जीवन में और सीखना है। वो ये मानता है अभी मैंने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, अभी तो मुझे और सीखना है। तो आप जुड़े रहते हो, आपको कभी भी अहंकार नहीं आता, आपको हमेशा लगता है अभी तो मुझे और सीखना है। और आप में कॉन्फिडेंस है कि यार हाँ मैं मथुरा पहुंच जाऊंगा। और आप में पेशेंस है कि यार मैं इंतजार कर लूंगा, मैं कोई नहीं यार, 1 महीना लगेगा कोई नहीं, 2 महीने लगेंगे कोई नहीं, 3 महीने लगेंगे कोई नहीं, 3 साल लगेंगे कोई नहीं, जब तक आप पहुंचते नहीं तब तक। तो वही मेरा सबसे स्ट्रांग मैसेज है, तो तभी मैंने स्लाइड 1 पे उसको रखा था। ठीक है। मैं टेलीग्राम में एक ड्रॉप कर देता हूँ बच्चों को। वी आर बैक लाइव, सेम लिंक। एक बच्चा पूछ रहा है, भैया मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, मैं गेट एग्जाम की तरफ भी सोच रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसके ऊपर यार हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, एम टेक वर्सेज आपको MS करना है या आपको और कुछ करना है। ठीक है। बाकी मैं एक चीज यार यहाँ पे बताता हूँ, एक तो आपका इसमें इंटरेस्ट भी मैटर करता है, पर अगर आप अल्टीमेटली एक ठीक ठाक अच्छे पैकेज के लिए कर रहे हो, राइट, तो कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ तो मुझे कोर में ही जाना है, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला जाऊंगा जहाँ मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा, मेरे लिए वो चीज़ फेवरेबल है। अगर आप वो बच्चे हो तो फिर यार आपको अल्फा को ढंग से घोट के पढ़ाई करनी चाहिए इसी के ऊपर। ठीक है। और ऑफ कैंपस जो कंपनीज हो गई, ऑन कैंपस कुछ आती हैं, उनके अंदर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। सारी कंपनीज आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेंगी क्योंकि आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, पर काफी अच्छी कंपनीज हैं जो आपके लिए दरवाजा खोलेंगी, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ये फर्क पड़ता है कि आपकी एक बेसिक CGPA से ऊपर हो। हर एक की बेसिक की अलग डेफिनेशन है, किसी के लिए होता है कि बैकलॉग नहीं होने चाहिए, किसी के लिए होता है 6 GPA से ऊपर हो। पर सेफ रहने के लिए हमेशा 8 GPA से ऊपर आप अपना जरूर रखें, तो मेजोरिटी कंपनीज के लिए आपके लिए द्वार खुल जाएंगे। काफी कंपनीज तो 8 से ऊपर GPA भी रख लेती हैं अपना। ठीक है। तो कॉलेज में अपने नंबर अच्छे रखो, वो एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन होता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हो, क्योंकि कॉलेज में नंबर उस बच्चे के आएंगे जिसने एग्जाम से कुछ दिन पहले सीरियस होकर पढ़ाई करी है। पूरे साल ना करियो, पर कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले पहले थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करिए। आज के दिन GPA इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पहला फिल्टर लगता है। ठीक है। जैसे मान लो एक कंपनी आई कॉलेज के अंदर, 500 बच्चे अप्लाई कर देंगे, अब उन्हें पहले राउंड में कोडिंग टेस्ट लेना ही 100 बच्चों का है, तो जो 500 में से 400 बच्चे हटाए जाएंगे ना, वो सिर्फ उनकी कॉलेज GPA के बेसिस पे हटाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर हो, अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी GPA अच्छी रख सकते हो। और जो ऑलरेडी थर्ड फोर्थ ईयर में, देखो
जो पुराना हो गया उसके बारे में डरना नहीं। अब आपको ये रखना है कि जीपीए जैसी है वैसी तो है, आने वाले जो बचे हुए 1-2 सेमेस्टर है उनमें थोड़ा कोप अप करो, पर अपनी कोडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लो। अगर एक जीपीए वीक है तो आपकी कोडिंग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसके ऊपर मेरे पास एक किस्सा भी है। एक बच्चा था हमारे यहाँ पहले साथ में जुड़ा था बहुत, तो पर चलो मैं किसी के पर्सनल किस्से यहाँ पे नहीं बताऊंगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके कुछ दिक्कत आ गई थी कॉलेज में, कुछ बैकलॉग्स आ गए थे, पर उसके बावजूद भी उसको गूगल ने सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि गूगल के कुछ किक स्टार्ट वगैरह प्रोग्राम्स होते थे, वहां पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो गूगल गई कि हम तुम्हारे कॉलेज में आए इसलिए क्योंकि तुम्हारे कॉलेज के 2 बच्चे थे जिन्होंने यार शॉर्टलिस्ट हुए, तुम बैठे क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा हमारे बैकलॉग थे, हम बैठ ही नहीं सकते। नहीं, उन्होंने कहा तुम बैठो। उस फिर बाद में उसे बताया गया कि तुमने बैकलॉग क्लियर कर लेना। पर दूसरी पॉइंट समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज में नंबरों का फर्क नहीं पड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर अगर आपकी एक चीज वीक है तो दूसरी को स्ट्रेंथ बना लो। तो कोई ना कोई आपको रिजेक्ट करेगा, पर काफी होंगे जो कहेंगे चलो ठीक है। बट ओके भाई साहब, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत हुई। आप लोगों ने इतने मैसेज पूछे, बेचारा जूम भी पूछ रहा होगा ये कहाँ से क्या हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है। वो हैंग हो गया जूम। रुको, मतलब क्या मैं दिख नहीं रहा? ठीक है, दिख रहा हूँ, ओके। ओके। अरे अरे अग्रेसिव हो गए आप तो कमेंट करने में, धीरे 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 धीरे, एक सेकंड। संचित कह रहे हैं क्या मुझे बीसीए के बाद अच्छा पैकेज मिल सकता है? देखो यार, मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ। आपको ऐसे एक्सेप्शंस मिल जाएंगे जिन्हें मिल गया, आपको ऐसे मेजोरिटी लोग मिलेंगे जिनको क्या हुआ, शुरुआत में उतनी अच्छी कंपनी नहीं मिली, पर जैसे जैसे उनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बढ़ता गया, फिर उस छोटी कंपनी से वो नेक्स्ट में स्विच हो गए। चीज समझ में आ रही है? बीटेक वाले को थोड़ा एक एडवांटेज होता है यार बीसीए से ऊपर, इस ऑनेस्ट इस फैक्ट को हम थोड़ा सा कंसीडर करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बीसीए वाला बच्चा उन कंपनी में जा ही नहीं सकता, सपना ही नहीं ले सकता कि मैं तो जा ही नहीं सकता। ये हो सकता है आपकी पहली जो कंपनी हो वो उतनी बड़ी ना हो, वो आपको थोड़ा कम पैकेज दे, पर जैसे जैसे आपका वहां पे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर आप दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आपका रेज्यूमे बोलना स्टार्ट कर जाएगा कि इस व्यक्ति में दम है, ठीक है, और इसको हम लेके आ जाते हैं। राइट। हो सकता है उस छोटी कंपनी से पहले आपको एक स्टार्टअप के अंदर जाना पड़े जो ठीक स्टार्टअप हो, फिर उस स्टार्टअप में कुछ दिन काम करने के बाद फिर आप एक बड़ी एमएनसी के अंदर जा रहे हो। तो रास्ता है, और बहुत सारे बच्चे हैं, लोग हैं, बच्चा तो नहीं बोलूंगा मैं उन्हें, जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। एक काफी बच्चों को ये है भैया, मैं ईसी का बच्चा हूँ, मैं सिविल का बच्चा हूँ, मैं केमिकल का बच्चा हूँ, मैं मैकेनिकल का बच्चा हूँ, हमारी प्लेसमेंट लग पाती हैं क्या? हाँ जी, लगती हैं, ठीक है, मतलब लगती हैं। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं जो बड़ी प्रिसाइज होती हैं कि भाई हमें कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड वाला ही बच्चा चाहिए, पर ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, हो सकता है कंप्यूटर साइंस वाले के लिए 100 अगर कंपनियां थी, तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है, ब्रांच टू ब्रांच भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपके लिए गुड केस सिनेरियो ईसी वगैरह जैसी हैं तो वहाँ 50-60 कंपनी आएंगी जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपकी एकदम ही ब्रांच बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज से, तो तब भी एटलीस्ट 10-15-20 कंपनियां होती हैं जिनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत फर्क पड़ गया, तो गिव अप मारो ना, मार देंगे यार। गिव अप मारना तो हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, वो थोड़ी ना करना है। अगर आपको पता है कि यार हाँ मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करनी है साथ में, तो आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार से उन कंपनियों को टच करें। पर आप में दम होना चाहिए यार, ये कंपनी भूखी है आज के दिन, स्पेशली स्टार्टअप्स तो बहुत ज्यादा भूखे हैं कि उन्हें अच्छे काम के बंदे मिल जाएं, ठीक है, पर आप में दम आपको लाना पड़ेगा। ये 3 महीने डेडिकेटेड क्वेश्चन टिप्स पे होने चाहिए आपके, ठीक है। हाउ टू कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड, पूरा आज का सेशन ही उसके ऊपर था। आपके आस पड़ोस में जितने भी डोपामीन के एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपके टेबल पे मोबाइल बैठा है, ठीक है, और आपको पता है कि यार ये मैं बार बार इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो आपको मोबाइल दूर रखना पड़ेगा, या छोटा वाला मोबाइल ले लो यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, और दिन में अपना स्मार्टफोन सिर्फ एक सीमित समय में यूज करो, 1 घंटा 2 घंटा मेरे। ये करने पड़ेंगे, अगर आपका बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल नहीं आ रहा है तो आपको एक्सट्रीम स्टेप उठाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको एक्सट्रीम स्टेप उठाने पड़ेंगे। आपके दिमाग को यार मजा चाहिए, उसको रिलैक्स चाहिए, उसको बढ़िया डोपामिन हिट चाहिए,
उसको जहां से आएगा वो लेगा। अब आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रखोगे, कौन पढ़ना चाहेगा, कौन सा दिमाग पढ़ना चाहेगा फिर? तभी तो जो छोटी उम्र में बढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें बड़ा दूर रखा जाता है कि भाई सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही बैठा रहे, से तो उसे पढ़ने में ही मजा आ रहा है, उसको प्रोसेस में मजा आ रहा है। और एक चीज कर सकते हो, मैं बताना भूल गया, मैं बार बार सोच रहा था यार क्या बताना था, क्या बताना था। आपके घर में ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कई लोग करते हैं, ठीक है। अ, आपको अगर हेल्प करें तो आप भी ये चीज कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ जिससे कि मैं उन्हें ड्रॉ कर पाऊँ, क्योंकि वो टूल्स मेरे पास अभी है नहीं। तो मैं उन टूल्स को ड्रॉ कर देता हूँ और इनसे हेल्प होती है, ठीक है। डू यू ट्रस्ट दिस आईपैड? हाँ हाँ, ट्रस्ट करता हूँ मैं इसको। एक सेकंड, अरे स्क्रीन शेयर हो जा, एक सेकंड। ठीक है, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है भाई? स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके, ठीक है, ग्रेट। तो ये आप कर सकते हो, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो हम्म, आ गए हमारे पेन और ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ओके, जब भी आप अपने टेबल के ऊपर बैठो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपने सामने 3 कैन रख सकते हो। ये ग्लास के कैन हो सकते हैं, ग्लास के मत रखना, प्लास्टिक कंटेनर रख लेना, टिफिन बॉक्स टाइप जो होते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास अपने पास रिसोर्स अवेलेबल हैं कुछ उस प्रकार के रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम अल्फा के अंदर 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर 300 पिन्स डाल दो। अब आप बोलोगे भैया पिन्स तो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, माचिस की तिल्लियां होती हैं, ठीक है, माचिस की तिल्लियां ले आओ। माचिस की मुझे नहीं पता एक डब्बे में कितनी होती हैं, 50 होती हैं, 100 होती हैं। तो आप वो पुट इन कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस होता जाता है, आप क्या कर सकते हो, अभी इसमें भरी पड़ी है 300 की 300, आपको दिखता जाएगा आपने कितनी मेहनत करी आपके, बिल्कुल ये एकदम 300 पिंस हैं इसके अंदर, या 300 कुछ भी छोटी चीज है, ठीक है। माचिस की तिल्ली वर्क कर सकती है, कुछ और भी वर्क कर सकता है, वॉट एवर जो भी आपके पास है। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन हो जाता है, आप उसमें से एक तिल्ली निकालो और इसके अंदर यहाँ रख सकते हो। एक और क्वेश्चन हो जाता है, उसको यहाँ रख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, उसको यहाँ रख सकते हो। तो यहाँ से निकालो और इसके अंदर डालो। तो आफ्टर एवरी क्वेश्चन, जैसे ही आपने उसको खुद भी अपने सिस्टम के अंदर प्रैक्टिस कर लिया, सिर्फ वीडियो नहीं देखना, प्रैक्टिस भी कर लिया, आप अपना एक तिल्ली निकालते हो और उसके अंदर डालते हो, तो आपको अच्छा फील होगा कि मैंने ये कर लिया, मैंने एक और कर लिया। आपको ऐसे अच्छा दिख रहा होगा आपके सामने। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइम जब आपने उसको कर लिया। ये दूसरी बकेट है रिवाइज करने की, कि क्या इसको यार मैंने एक बार और कर लिया। अब जैसे धीरे धीरे क्या होंगे, हो सकता है इसमें आपने 50 तिल्लियां डाल दी, 50 तिल्लियां डाल दी। अब आपको देखना है क्या इनमें से कौन सी तिल्ली है जिसको मैंने सेकंड टाइम भी रिवाइज कर लिया। आइडियली जो टफ क्वेश्चन हैं आपको 4 से 5 टाइम्स रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। पर आप अपने सामने 3 कंटेनर रख सकते हो, कि भाई आपने डाल दिया कि यार एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए जिनको मैंने 2 बार रिवाइज किया है, 3 बार किया है, एक दिन का गैप डालने के बाद किया है। तो इस तरह की चीजों से आप ट्रैक कर पाते हो, आपको अपने पूरे दिन की असलियत पता चल जाती है कि यार मैं बैठा तो था बहुत देर, पर यार मेरे से तो पूरे दिन के अंदर सिर्फ हैं 2 या 3 तिल्लियां ही जा पाई, या 4 तिल्लियां ही जा पाई। मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो दिए थे दीदी ने वो भी नहीं कर पाया। तो आपको दिखेगा यार दिक्कत आ कहाँ रही है। अब ऐसे में आप क्या है, अब दिस इज वन ऑफ द मेथड। आप पूछ सकते हो अपने आप से कि भाई कहाँ दिक्कत रह गई, मैं मोबाइल ज्यादा यूज कर रहा था, मैं दोस्त से बात कर रहा था, मैं कुछ और करने लग गया था। उस बीमारी को आपको हटाना पड़ेगा। अगर हम नहीं हटाएंगे, अगर हम नए आदमी नहीं बनेंगे, जब तक नए आदमी नहीं बनोगे आपका नया समय भी नहीं आएगा। जिस दिन आप नए आदमी बन गए आपका नया समय स्टार्ट हो गया।
अरे हाँ या ना, ठीक है। सेकंड तरीका जो आप कर सकते हो, देखो मुझे पता है टाइम टेबल है ना स्कूल में बनाने के लिए कहते थे, अब उतना मन भी नहीं करता कि मैं डिसाइड करूं इससे इस टाइम में ये करूंगा, इससे इस टाइम में, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है ट्रैक करना। उसका एक बहुत इजी सिंपल वर्जन है पर अफेक्टिव वर्जन है। वो वर्जन ये है कि आपने दिन में जो भी काम किया है उसे लिख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे और आपको कोई कॉलेज का असाइनमेंट फॉर एग्जाम्पल करना था, तो आप पहला लिख सकते हो कि भाई मेरे को अपना असाइनमेंट करना था, वो मैंने कर लिया, और उसके एक टिक मार दो बढ़िया सा। ये थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग इस पे खराब आ रही है, मेरी असलियत में हैंडराइटिंग अच्छी है, मैं बहुत दिनों बाद आईपैड पे लिख रहा हूँ एक्चुअली। अब थोड़ा स्मार्ट बोर्ड का आइडिया तो होता है, इसके ऊपर मैं बहुत महीनों बाद ही लिख रहा हूँ। तो असाइनमेंट मेरा हो गया। फिर आपने कहा कि अच्छा यार आज मेरे को लेक्चर देखने थे, क्या मैंने अपने लेक्चर देख लिए? तो आपने कहा हाँ मैंने लेक्चर देख लिए। तीसरा, मेरे को असाइनमेंट के क्वेश्चन करने थे जो मेरे को अल्फा के असाइनमेंट थे, क्या मैंने वो कर लिया? हाँ जी कर लिया। चौथा आपने करा हाँ जी मेरे को एक ईमेल पे अपनी जो भी कुछ आप फॉर एग्जांपल अपने प्रोफेसर को कुछ सबमिट करना था, किसी और चीज के ऊपर काम कर रहे थे, क्या मैंने वो ईमेल कर दिया? ईमेल में यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटे से छोटे काम को भी लिखो कि आपने वो किया। पांचवा, आपको आपको अपने छोटे भाई की फीस जमा करानी थी ठीक है, या कुछ भी कराना था, तो आप उसको लिखो। अगर वो काम था इंपॉर्टेंट, भाई की फीस जमा करानी भी स्कूल की जैसे इंपॉर्टेंट है, या कोई और ट्रांजैक्शन थी, घर का बिजली का बिल इंपॉर्टेंट था, मैं ही करा सकता था, मम्मी को नहीं आता था कराना ऑनलाइन, मैंने कराया, उसको टिक मारो। तो आपको एंड ऑफ द डे तक पता हो कि कौन से 15 काम है जो आपने करे हैं। तो इससे आपको क्या है, आपका एक मन में आता है कि यार 6 हो गए, मेरे को 7 और करने हैं, कल मैंने 12 करे थे, आज मेरे को 12 जरूर मैच करने हैं, कल मैंने 15 किए थे, आज मैं 15 जरूर करूं। हर एक का यार एक ही गोल्डन रूल है, किसी भी चीज को एक दिन भी मिस मत करना। अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया तो ये वाला मेथड भी काम नहीं करेगा और ये वाला मेथड भी काम नहीं करेगा। अगर आपने एक दिन भी मिस किया, अगर आपने एक दिन भी मिस किया किसी भी कारणवश, कि भाई मेरे एग्जाम आ रहे थे, एग्जाम आ रहे थे, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन पकड़ो और बस एक तिल्ली को आज इधर से लेफ्ट से राइट कर लो, या बहुत ही कम टाइम है जो ऑलरेडी इस डब्बे में था उसी को रिवाइज कर लो, एक तिल्ली जरूर हिले हमारी। यस और नो? बिल्कुल कल एग्जाम है, कुछ मत करो, 5 मिनट अल्फा जरूर देख लो, दिन नहीं मिस होना चाहिए। 5 मिनट में आपके कुछ नहीं समझ में आएगा, हो सकता है एक वीडियो भी पूरा कंप्लीट ना हो, पर आपने दिन नहीं मिस किया, वो इंपॉर्टेंट है कि दिन मेरा मिस नहीं होगा। अगर आपने एक दिन मिस किया, ये एक को 10 बनने में टाइम नहीं लगता, आप ऑलरेडी इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके होगे। पूरी की पूरी फाइट इस चीज की है कि एक दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा, ये सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये सिस्टम तब वर्क करते हैं, ये बेसिकली आपको डोपामिन हिट्स देंगे, अरे मेरा एक और क्वेश्चन हो गया, यस, अरे मेरा एक और क्वेश्चन हो गया, यस, अरे मेरा एक और क्वेश्चन हो गया, यस। ठीक है। दूसरा, टाइम टेबल का सिंपल वर्जन पर बहुत इफेक्टिव होता है। आप अपना क्या कर सकते हो, ये मैं भी करता था, रजिस्टर एक ले लो। ठीक है, सिंपल रजिस्टर जिसमें आप डे टू डे अपना रफ वर्क करते हो, कोई जरूरी नहीं है नया ही रजिस्टर बनाओ हर चीज का। और आप ऊपर लिख सकते हो कि भाई आज 16 अगस्त है, ठीक है, और आज मेरा पहला काम ये था, टिक, सेकंड काम ये था, टिक, थर्ड काम ये था, टिक। अच्छा, आपको मिड ऑफ द डे तक ही लगे यार कल मैंने 12 काम करे थे, 15 काम करे थे, आज भी मेरे होने चाहिए। हमेशा ज्यादा काम अच्छा नहीं होता कायदे से आपके दिन के 2 से 3 काम ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अल्फा बैच देखना, अल्फा बैच के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अल्फा बैच को रिवाइज करना। चौथा, एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम देख लेना, एग्जाम अगर एकदम सर के ऊपर है तो आपकी पहली प्रायोरिटी एग्जाम बन जाएगा उस टाइम। ठीक है। और कुछ और कोई असाइनमेंट वगैरह कॉलेज की तरफ से, तो का मेन काम तो आपके 2-3, इससे ज्यादा नहीं होने वाले। ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि भाई छोटा ही करना है तो इसके अंदर पहला पहला वाला क्वेश्चन हो गया, आज 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 8 वीडियो आए थे, आज 12 वीडियो आए थे, ठीक है, तो मैंने ये कर लिए। वट एवर वर्क फॉर यू वर्क्स फॉर यू। तो अपना जो गेमीफाई आपको करना है, जो हमारा दिमाग इधर उधर लेफ्ट राइट। और देखो, एक टर्म होती है डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई करना बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो पुराने बॉडी के अंदर डोप, ये वैसे तो तब बोला जाता है जब एक व्यक्ति मान लो बहुत खराब खाना खाता है और अब वो हेल्दी डाइट की तरफ जा रहा है, तो उसे 2-3 दिन, एक हफ्ते का डॉक्टर जो भी रिकमेंड करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन देते हैं, जहाँ पे वो ग्रीन जूसेस वगैरह सब है मिक्सी में डाल डोल के उनको पीता है, जिससे क्लीन हो सिस्टम, पानी ज्यादा पिलाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको बुरे डोपामिन, हाई डोपामिन की आदत है, पूरे टाइम मोबाइल लैपटॉप की आदत है, तो वहां से
स्विच करने में आपको पहले 1-2 दिन 3 दिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा, उस रेजिस्टेंस को फाइट करना। ठीक है, पहले 1-2-3 दिन दिक्कत होती है। जैसे मान लो आप कभी फास्ट भी करते हो कि यार आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो आप में से कुछ होंगे शायद जिन्होंने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रखी होगी, या देखा होगा, पढ़ा होगा, कभी करी होगी, या कभी अपने आप ही हो गई होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेजोरिटी पार्ट ऑफ द डे में आप नहीं खाना खाते हो, और एक छोटे सेक्शन के अंदर 2-4 घंटे 6 घंटे के गैप के अंदर ही आप पूरे दिन का खाना खा लेते हो। इसको बोलते हैं सरल भाषा में। तो आप ये देखोगे जब भी आप फास्टिंग स्टार्ट करते हो, पहले तो भूख लगती है, फिर आपको बाद में लगता है दूसरे तीसरे दिन कि यार अच्छा लग रहा है खाना नहीं खाया तो। मतलब आप समहाउ अगर आपने वो चीज एक्सपीरियंस करी है तो पॉइंट बीइंग, ये बकेट वाला सिस्टम आपके लिए वर्क करता है तो ये कर लो। अगर आपके पास रजिस्टर के अंदर बस नाम लिखना वर्क करता है कि यार मेरे पास ना तिल्लियां ना कंटेनर है, तो आप ये कर सकते हो। पर कुछ ना कुछ फिजिकली ऐसे करोगे तो आप ज्यादा एंगेजिंग रहोगे, आपको अपनी असलियत सामने दिखेगी। यार 300 पिन है, 15 दिन हो गए, 300 पिन में से मैं मात्र 10 पिन इसके अंदर लाया, तो अब मैं जिम्मेवार हूं, मैं नहीं पढ़ रहा। आपको जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? ठीक है, तो उससे हमें रियलिटी दिखती रहती है। यार सिर्फ 10 तिल्ली आई हैं, रिवीजन वाले कंटेनर में तो कुछ आया ही नहीं, रिवाइज नहीं करूंगा तब तक कैसे होगा? किसी का ही नहीं हुआ यार। रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के आप देखोगे, मैं एक बार पता नहीं टीना डाबी, अगर आप जानते हो, टीना डाबी का इंटरव्यू था या किनका था, उनसे किसी ने शायद पूछा, किसी ने, मैं श्योर नहीं हूँ टीना डाबी हैं क्या, या क्या कोई और टॉपर था किसी और साल का, कि भाई ये लक्ष्मीकांत एक किताब आती है पॉलिटी के लिए, कितनी बार रिवाइज करी? उसने कहा 14 बार रिवाइज करी मैंने, 14 टाइम्स। 14 टाइम्स। तो 4 से 5 रिवीजन तो चाहिए। ठीक है, मैथ्स में हमें 9, 10, 11, 12 में मैथ्स हमारी तब कंटेस्ट होती थी जब उस क्वेश्चन को हम, या उस जैसे क्वेश्चन को, उसकी टाइप को हम एटलीस्ट 4-5 बार निकाल लेते थे, तो उसकी शक्ल देख के पता होता था इसको सॉल्व कैसे करना है। मेरे को एक बार एक टीचर ने बहुत अच्छी चीज बोली, मैथ्स हाँ लॉजिक बेस्ड है पर रटना है। आपने उस टाइप के क्वेश्चन 10 कर दिए, अब रट गया, आपको उसकी शक्ल देख के आपको पता होता है क्या स्टेप्स करने हैं अगले। ठीक है, तो यस यू हैव टू रिवाइज, राइट, वेरी गुड। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो, अल्फा इज ऑल यू नीड, अल्फा इज ऑल यू नीड। ठीक है, जैसे जैसे जो जो डोज दिया जा रहा है, जो जो खुराक दी जा रही है, उसको बढ़िया तरीके से खाओ, अच्छे तरीके से पचाओ। ठीक है, आई होप हमने, अब मैं थोड़े से Q&A और देख लेता हूँ। यस यस, ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये कंटेनर वाला आइडिया अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, करो, ये अच्छा लगेगा, और रजिस्टर वाला और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, रजिस्टर वाला है वो और अच्छा, आप इनफैक्ट दोनों को पैरेलल कर सकते हो, कंटेनर वाला कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए, और रजिस्टर वाला भी साथ में पैरेलल कर सकते हो कि डे टू डे में और क्या एक्टिविटीज कर रहा हूँ, तो आपको दिख भी जाएगा आपका टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। और यार जब तक इस मोबाइल, मैं नहीं कह रहा सबके लिए डिस्ट्रैक्शन है, 5% बच्चा होता है जो मोबाइल के साथ भी अपना मस्त बढ़िया पढ़ लेता है, क्योंकि उसे अपने पढ़ाई में ज्यादा मन लग रहा है या अपने काम से ज्यादा मजा आ रहा है, वो कंट्रोल कर पा रहा है उस चीज को। ठीक है, इसका हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है। अगर आपका ये मोबाइल समय लेके जा रहा है, इसके आग लगा दो, आपका आईफोन वेट कर रहा है, थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, अगर ऑलरेडी आईफोन है तो अगले नए साल के वर्जन आपका वेट वेट कर रहे हैं। इसको आपको साइड में रखना पड़ेगा। सुबह उठते हो ये चीज अगर कोशिश करो, ट्राई कर पाओ, इतनी आसान नहीं है मुझे पता है। जब डिनर करते हो उस टाइम अपने फोन को छोड़ दो, अलमारी में बंद कर दो, सुबह उठो, फ्रेश फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट खा लो, उसके बाद अपना फोन लो, अगर लेना है तो, कॉलेज जाते हो तब ले लो। ठीक है, यस, इसी से काफी फर्क पड़ेगा। काफी बार है ना, लेट नाइट में ही हमने पता चला 1-2 घंटे रात को लगा दिए। ठीक है, अब बाकी ये कॉलेज है, मैं आपको बिल्कुल ऐसे फोर्स नहीं कर रहा कि रात को बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं खुद काफी रात को जगह रहता था जब कॉलेज के दौरान होता था। पर जब आप दिन में उठो तो थोड़ा ब्राइट देखो, थोड़ा बाहर देखो, थोड़ा है, एटलीस्ट 15-20 मिनट तो सनलाइट आपको देखनी चाहिए। सुबह उठते हो, थोड़ा बाहर पेड़ पौधे दिखेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि यार मैं एक बड़ी कंपनी फोड़ूंगा, मेरे को ये बड़ी कंपनी फोड़नी है, मेरे को बड़ी कंपनी फोड़नी है, मेरे को अच्छी बड़ी कंपनी फोड़नी है, या मेरे को एक अच्छे स्टार्टअप के अंदर एक अच्छे पैकेज के अंदर जाना है, मेरे को फोड़ना है, मेरे को अल्फा रटना है, मेरे को अल्फा रटना है। रटना शब्द का मतलब ये नहीं रटना, समझ गए मेरी भावना, इतना अच्छे से पढ़ लिया कि रट गया, समझ में भी आ गया, रट भी गया। मेरे को अल्फा रटना है, मेरे को एक दिन नहीं मिस करना। आपका दुश्मन एक दिन है, आपका दुश्मन एक दिन है, एक दिन मिस नहीं करना है, राइट। बाकी मैं बार बार आके है ना धक्का देता रहूंगा आपको। हाँ, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, एक बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स करके, और उसके अंदर एक बहुत प्यारा चैप्टर है, वही 1 डे वाला ही है,
कि कभी कभी आप एक दिन मिस कर देते हो, तो ऐसे में क्या हो, डिमोटिवेट हो जाएं कि यार अगले ने बताया था, मुझे पता भी था मुझे हर दिन करना है, फिर भी मैंने एक दिन मिस कर दिया, मैं तो गंदा आदमी हूँ। नहीं, अपने आप को वापस उठाओ और फिर से लग जाओ उसके अंदर कि अब मैं नहीं मिस होने दूंगा। ठीक है। उसके अंदर एक बहुत प्यारी लाइन है, नेवर मिस ट्वाइस। वो कहता है चलो एक दिन किसी कारणवश हो भी गया, दूसरा दिन तो बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ पहला दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। यस। एग्जाम्स एंड अल्फा हाउ टू मैनेज। देखो जासमी कह रही है एकदम कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, साथ में अल्फा कैसे मैनेज होगा, तभी 1 ईयर एक्सेस दिया है। पर मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि एग्जाम 15 दिन में खत्म हो जाएंगे, 20 दिन में या 30 दिन में खत्म हो जाएंगे। मतलब तभी मैंने 2.5 का 3 महीने अपने आप लिख दिया था। अगर एग्जाम 1 महीने चल रहे हैं तो 3.5 महीने से ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए अल्फा के अंदर। हर दिन 5-5 मिनट जरूर देखो, अपना टच मत छोड़ना। चाहे उसमें आपका एक वीडियो ही कवर हो रहा है 5 मिनट के अंदर, देख लो, धीरे पेस चलेगी पर दिन नहीं मिस करना है। एग्जाम्स हैं तो हैं यार, वो है, उसके साथ आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। एग्जाम होते हैं तो पूरा दिन एग्जाम का ही पढ़ते हैं। जब ऐसे ब्रश करने जाओ, कहीं बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तब 5 मिनट अल्फा देख लेना, पर दिन मिस नहीं करना तब भी। भैया वॉज अ बिट लेट ड्यू टू फैमिली इशू, कैन वी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? बिल्कुल यार, एक बार लाइव थोड़ी ड्रॉप हो गई, पर मुझे लगता है रिकॉर्डिंग फिर भी अवेलेबल हो जाएगी, तो रिकॉर्डिंग है ना वो मिल जाएगी। बाकी मैंने है ना काफी लंबा बोल दिया, तो पता नहीं कैसे। पर ठीक है, आप देख लेना उसको, हम अपलोड कर देंगे। यूजुअली 24 आवर्स के अंदर हम उसको एडिट करवाते हैं थोड़ा सा लाइव को, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम ना हो। ठीक है। और 24 to 36 आवर्स में वो यूजुअली लाइव आपकी वहाँ पे अपडेट हो जाती है, अगले दिन आके एडिट करते हैं। कभी कभी हॉलीडे हो जाती है तो उस दिन टीम नहीं होती, तो उस केस में 2 दिन लग सकते हैं लाइव को अपलोड होने में। ठीक है, पर आ जरूर जाएगी। माय 7th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो बताया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर को क्या करना है, उसके ऊपर डेडिकेटेड एक लाइव सेशन होगा। ठीक है, वो एक लंबा सेशन होगा। भैया हाउ टू मेक अ रेज्यूमे के ऊपर भी लाइव सेशन होगा? अरे पता नहीं क्या कोर्स कैसे चलेगा है? सातों लाइव सेशंस के नाम नहीं पता क्या आपको? आपको नोट्स कैसे बनाने हैं इस पे लाइव सेशन होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में क्या करना है, इसके ऊपर लाइव सेशन होगा। रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, इसके ऊपर लाइव सेशन होगा। और ये जो बाहर की कंपनियां हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, इनके लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके ऊपर होगा। कोर्स कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद क्या करूं? कोर्स कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर हूं, अब बचे हुए साल क्या करूं कॉलेज के अंदर, उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो सारे के सारे जो हैं वो सेशंस हो रहे होंगे, उनके ऊपर डेडिकेटेड उनका एजेंडा ही वो होगा। भैया जे डबल ईयर ड्रॉप गाइडेंस, यार ये वाला है ना, यहाँ पे नहीं कर सकते उसका डिस्कशन, थोड़े बड़े बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है। बाकी डबल ड्रॉप मत लो यार। यार देखो यार, जो गलती आपने 12th के बाद करी, अगर आपने वही ड्रॉप ईयर में फिर से रिपीट करी है, आपको लिख पेपर पे लिख सकते हो ये 10 गलतियों की वजह से मेरा नहीं हुआ। तो मतलब टाइम, आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, मतलब कि क्या कारण था कि ठीक है। मेडिकल में लिए जाते हैं डबल ड्रॉप और भी ज्यादा ड्रॉप। इस ड्रॉप के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो देखो। ठीक है। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है कि पहले क्या टाइम नहीं था, या कोई मान लो इशू हो गया था, तब तो समझ आता है कि यार 6 महीने मेरे ऑफ हो गए थे। हर बच्चा पूछ रहा है कि भाई अ, म- मैं इस सेमेस्टर के अंदर हूँ, मुझे प्लेसमेंट कैसे मिलेगी? मैं बीसीए का हूँ, मैं बीटेक का हूँ, मुझे प्लेसमेंट कैसे मिलेगी? मैं फलाना ब्रांच का हूँ, मुझे प्लेसमेंट कैसे मिलेगी? अल्फा को पहले कंठस्थ करके पियो, और इन 3 महीने के अंदर हम बार बार आके आपको एक एक टॉपिक के ऊपर और लाइटनेस डाल रहे होंगे। ठीक है, किरण डाल रहे होंगे। पर अगर आपके फंडे क्लियर नहीं है, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी 1 किलो 2 किलो 3 किलो उतना फायदा नहीं देगी। अरे हाँ या नहीं यार? एट द एंड आपका नॉलेज आपको करवाएगा। तो अभी के लिए अल्फा के जो जो आपको हर ऑल्टरनेट डे आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है। एक्चुअली कुछ बच्चे हैं ना यार, अभी जस्ट लाइव क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो हमने जो पुरानी बातें करी वो शायद उन्होंने ना देखी हो, इसलिए वो ऐसे डाउट आते हैं। मैं थोड़ा उसने का शॉर्ट आंसर इसलिए देता हूँ जिससे बाकी बच्चे
जिनको मैं बता चुका वो हैं, वो भी टच में रहे, वो बोर ना हो जाए। अ, बहुत तेज जा रहे हैं कमेंट्स, एक सेकेंड। एक बच्चा कह रहा है भैया ग्रुप ग्रुप डिस्कशन का कोई लिंक सेंड कर दो। देखो यार, पहले है ना कुछ बच्चों ने ग्रुप डिस्कशन के ग्रुप बनाए थे, हुआ क्या था कुछ बच्चों के साथ स्कैम हो गया था। स्कैम इस लेवल के हो गए थे कि किसी ने किसी से पैसे मांग लिए और बच्चों ने दे भी दिए थे। ठीक है। और इनसे कुछ नहीं होगा। आपको जो पढ़ना है वो आपके अल्फा बैच में आएगा। जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे वो हम टेलीग्राम पे देंगे। जहाँ पे आपकी हैंड होल्डिंग और करनी होगी वहाँ पे हम बोनस लाइव क्लास बीच में ऐसे ले रहे हैं, इसी प्रकार से बीच बीच में हम और मिलते रहेंगे। बाकी आपसे हम जो गूगल फॉर्म भराते हैं उसको हम बड़ा केयरफुली पढ़ते हैं कि यार बच्चा कौन सा चैप्टर उसको डिफिकल्ट लगा, कौन सा आसान लगा। अभी तक डिफिकल्ट आए नहीं है, अभी तो थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बिल्डिंग हो रहा है। राइट। और हर बच्चा करता है यार, और आप भी कर लोगे। आपकी श्रद्धा दीदी जब थी इनको पास तो लैपटॉप वो 25,000 का था, आपको बताया ही होगा। और शुरुआत में इतना नहीं पता था कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, मतलब इनके स्कूल में जो कंप्यूटर साइंस इनको पढ़ाई जाती है वो पेपर के ऊपर सॉल्व होती थी। तो वो कंप्यूटर में कैसे होती है वो। तो आप में से भी मुझे पता है कुछ बच्चे हो सकता है एकदम ही लैपटॉप पे न्यू हो। बाकी इस जनरेशन को इंटरनेट के बारे में ऑलरेडी काफी नॉलेज है। पर एक होता है इंटरनेट की नॉलेज होना, एक होता है कि डिवाइस पे हाथ स्ट्रांग होना। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बनेगा। और यार ये बिल्कुल मैथ्स के क्वेश्चन की तरह हैं, जैसे आर डी शर्मा को निकालते थे, बार बार निकालते हैं, आपको फंडे स्ट्रांग हो जाते हैं, रट जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपकी स्ट्रेंथ बन रही होगी। वेरी गुड। चलो भैया, इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग भी क्या हमने लाइव सेशन में डिस्कस हो रहा होगा? हाँ जी बिल्कुल, लाइव सेशन में डिस्कशन हो रहा होगा। वैसे अभी तक के जितने भी टॉपिक्स थे वैसे तो हमने गूगल फॉर्म में भरा लिया है। वो आसान लगे कैसे लगे? अभी तक तो सब समझ आ ही रहा होगा। अभी तो एरेज तक हुआ है जितना मुझे, मैं कल देख रहा था। राइट। यस यस यस। वेरी गुड। इजी। वेरी इजी। अच्छा लग रहा है। गुड। वेरी गुड। फोकस करना पड़ रहा है कि भाई तो लंबा जो कमेंट आता है। गेम एडिक्शन है भैया, इसके बारे में बता दो भाई। देख मेरे को कभी गेम एडिक्शन नहीं हुआ, ना ज्यादा गेम खेले। अनटिल आपको करियर नहीं बनाना गेम के अंदर तो अवॉइड करो। ठीक है, बाकी बैलेंस बना सकते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, मैं क्या बोलूं मतलब इस चीज पे यार, ये आप बड़े बच्चे हो गए हो, अब आपको पता है मेजोरिटी चीजें। ठीक है, आपको खुद ही कह रहे हो ये एडिक्शन है, अच्छा नहीं है आपके लिए, तो छोड़ दो इसको, छोड़ डिलीट कर दो। क्या कहते हो, वापस इंस्टॉल कर लेता हूँ तो फिर हैं, बलिदान तो चाहिए होगा। प्रोक्रास्टिनेशन, एग्जॉशंस, उसी के ऊपर पूरा यार सेशन था। हम वापस कैसे रिपीट कर रहे होंगे मैं अपडेट कर दूंगा इस कोर्स के अंदर, तो आप वहाँ पे आप दोबारा देख सकते हो। आपको बेसिकली अपने डोपामिन लेवल कंट्रोल करने हैं। इधर उधर से जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं जो एकदम सडन डोपामिन राइज देती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। आपको बोर्डम से प्यार करना सीखना होगा, जीवन में बोर्डम से प्यार करना सीखना होगा, स्पेशली जब आपकी स्टूडेंट लाइफ है। बाद में कुछ भी करो, पर अभी के लिए आपको बोर्डम से प्यार करना सीखना होगा। ठीक है। बोर होते ही जैसे ही आप कुछ नई चीज खोल लोगे, मूवी देख लेते हैं, लैपटॉप देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, फिर पढ़ाई में मन उतना नहीं लग रहा होगा। ये हार्श रियलिटी है। ठीक है, ये नई बीमारी है, ये पिछले 3-4 साल में ही आई है बीमारी। जब से इंटरनेट ज्यादा हो गया है, मोबाइल सस्ते हो गए हैं, ठीक है, डेटा सस्ता हो गया है, तब से ये नया प्रॉब्लम आया है। जो कि है कि फोकस और अटेंशन बच्चा उतना नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि
बोरिंग लग रही है उसे पढ़ाई। पहले भी लगती थी, अब ज्यादा लग रही है बच्चे को बोरिंग। भैया अल्फा वर्सेस कॉलेज प्रोजेक्ट, प्रायोरिटी किसको देना है? प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई है और उसके क्रेडिट्स हैं और उसको आपको 2 दिन में सबमिट करना है और उससे आपकी जीपीए पे फर्क पड़ता है, तो प्रोजेक्ट। अगर आपके प्रोजेक्ट ऐसी रैंडम प्रोजेक्ट हैं जिनसे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है या बहुत ज्यादा टाइम है, तो अल्फा नहीं छोड़ना है किसी भी दिन। ठीक है। हाँ भैया, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मैं फंस जाता हूँ लेक्चर के अंदर, तो उसको कैसे सॉल्व करूँ? इसके ऊपर आपको श्रद्धा दीदी ने पहले डे पे शायद एक लाइव बोनस में बताया भी होगा। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। हम जो भी आपको यहाँ पे सिखाएंगे आपकी प्लेसमेंट से पहले, जावा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जैसे ही आप कंपनी के अंदर जाओगे, हो सकता है एक नई लैंग्वेज आ रही हो सकता है आपको बिल्कुल नई चीजें कुछ सीखनी पड़ रही हो 7, 10, 15 दिन के अंदर। और वहां पे आप अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पता नहीं है कि भाई गूगल में जाके कैसे चीजें सर्च करी जाती हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आई है, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं क्लासिकल क्वेश्चंस हैं, जहां पे भी आप फंसोगे किसी भी कोड के अंदर, जिस भी प्रकार का एरर आपने फेस किया है, वो सेम डिट्टो एरर लाखों नहीं तो हजारों लोगों ने जरूर फेस किया है। ठीक है। तो अगर आप गूगल जाके उसको खुद देखते हो सॉल्यूशन, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यार जब भी एरर आता है तो इस प्रकार से सॉल्यूशन मिलते हैं और इस प्रकार से देखो मैंने कर लिया। ठीक है। तो एकदम अब थोड़ा बड़ा बच्चा बनना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। यस। खुद अंदर मुंह घुसाओ उसके अंदर कि यार मेरे को ये करना है, इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। जैसे काफी बच्चे शुरुआत में डे 1 पे इंस्टॉलेशन पे फंसे थे, हमने पोल किया तो लगभग 70% बच्चे इंस्टॉल कर पाए थे, 30 नहीं कर पाए थे। फिर हमने कहा दोबारा ट्राई मारो, तिबारा ट्राई मारो, चौबारा ट्राई मारो, मतलब तो वो 93% बच्चों का हो गया। फिर जो बचे हुए थे उन्होंने और ट्राई मारा तो उनके और अब चले गए। ठीक है। तो चलो ठीक है यार, आज के मैं सेशन को अब, भैया क्या साइड हसल अभी करनी चाहिए? देखो इट टोटली डिपेंड्स। अगर आप 3rd 4th ईयर के अंदर हो और कंपनी प्लेसमेंट एकदम टॉप सर के ऊपर आके बैठा है, तो अब आपके पास टाइम नहीं है। साइड हसल क्या होता है कि आप कॉलेज के दौरान कुछ 1-2 घंटे ऐसा काम करते हो जिसमें आपको करियर ग्रोथ भी मिल रही होती है और आपको मजा भी आ रहा होता है। जैसे कोई डिबेटिंग सोसाइटी में जा सकता है, कोई ड्रामेटिक सोसाइटी में जा सकता है, बोलना सीख रहा है, वो एक्सप्रेस करना सीख रहा है। ठीक है। कोई अपना साथ में किसी कंपनी या स्टार्टअप के अंदर थोड़ा बहुत काम सीख सकता है, जिससे कि जो भी मान लो उसने अगर कोई और, अभी हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई कुछ और स्किल सीख रहा है तो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, कोई डिजाइनिंग सीख रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन सीख रहा है, कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, कोई भी अलग अलग टाइप की, आप 1-2 घंटे उसको देते जाते हो। जब आप 3-4 साल उस पर एफर्ट डाल देते हो, तो आप इतने अच्छे उसमें अंदर हो जाते हो कि आपको वहां पे अपॉर्चुनिटीज दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं कि यार हाँ इसमें तो मैं और बेहतर कर सकता हूँ। और जब ऐसा होता है तो आप एक 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम करते करते, फिर आपकी दिल की बात है कि यार आप अपने जीवन में क्या वो चीज को परस्यू करना चाहते हो, तो आप उस डायरेक्शन में और चलते जाते हो। बाकी किसी ने मुझसे पूछा था, पूछा नहीं था मैंने, किसी का इंटरव्यू देखा था और मुझे बड़ा एक लाइन में बहुत अच्छा समझ में आया, और वो बात क्योंकि फैक्ट है, रियलिटी है। अगर आपकी साइड हसल इतनी स्ट्रांग हो गई ना कि आपको दम दिखने लग गया, आप घर वालों से खुद ही मनवा लोगे, आप दुनिया से लड़ पड़ोगे उस चीज के लिए। अगर आपको खुद दिख गया कि आपकी साइड हसल इतनी बड़ी हो गई है कि यार हाँ मैंने अपने दम पे ये करा है और मैं ये कर लूंगा, तो आप दुनिया से लड़ पड़ोगे। आपको किसी को ये नहीं कि घर वाले मना कर रहे हैं, हाँ अरे घर वाले तो ऐसे कन्विंस हो जाएंगे, दम तो दिखाओ आप। ठीक है। तो उसको बोलते हैं साइड हसल। पर अगर अगर आपके एकदम एग्जाम सर के ऊपर हैं, प्लेसमेंट आ चुकी हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी आप उसको अपनी प्रायोरिटी बनाएं। वो दिन का 1 से 2 घंटा होता है और वो टॉप प्रायोरिटी पे नहीं होता, वो डाउन होता है। एक फ्रेश बच्चा कर सकता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप कोडिंग छोड़ दी हमने। ठीक है। यस। गुड। आशु, दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। ऐसा कैसे हुआ कि भाई मेजोरिटी बच्चों को आ गया समझ में, और एफर्ट डालो, ड्राई रन करके देखो। ठीक है। गिव अप नहीं मारना है।
सेकंड ईयर, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, शी इज एक्सपेक्टिंग टाइम टू स्पेंड विद हर, बट आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू हर्ट हर फीलिंग्स। मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। यार देखो, प्रायोरिटी वाली बात है, ठीक है, आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ, अगर आपको पक्का है कि आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, आप अपने प्लेसमेंट क्या, कोई और भी सेक्टर के अंदर आपको जॉब लेनी है, मैं आपको पता है कि मैं अपने करियर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा, या मेरी थर्ड ईयर तक जॉब लगनी है, फोर्थ ईयर तक लगनी है, या मेरे घर की बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी परदादाओं ने बहुत कमा रखा है, घर में बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, वॉट एवर इट इज, तब तो आप सोच सकते हो। बाकी मेरे रोकने से कोई रुकेगा नहीं, ठीक है। वही बचपन वाली बात है, हमें मम्मियाँ कहती थी कि भाई गर्म दूध में हाथ मत डालना, जब हम छोटे होते थे और हम डाल देते थे फिर हाथ जलता था, फिर कोई और भी दूध के पास जाता था तो हम बोलते थे ना ना, ता 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 ता। तो मैं अभी आपको वही बोल रहा हूँ, ता 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 ता, ठीक है। अभी आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, कुछ अपने जीवन में आप अच्छा कर लोगे तो आपको खुद से रिस्पेक्ट आएगी खुद के प्रति। जीवन में रिस्पेक्ट खुद के लिए जरूरी है, वरना आपको हमेशा यूं लगेगा कि यार, पॉइंट आएंगे यार, देखो फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप अच्छा लग सकता है, पर हो सकता है कि 24-25 साल की उम्र में आप फिर ये सोच रहे हो कि यार, जॉब क्यों नहीं है, मेरे को ये क्यों नहीं मिल पाया, मेरे दोस्त को क्यों मिल गया, मैं क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, तो काफी लोग हैं, मैं ये बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रहा, काफी लोग हैं जो मैनेज कर जाते हैं साथ में। पर अगर आपने उस चीज को प्रायोरिटी वन बना दिया और भूल गए कॉलेज कहाँ गया, ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई कहाँ गई, प्लेसमेंट की तैयारी कहाँ गई, तो फिर आपका क्या होगा कि लॉन्ग रन में वो रिश्ता भी आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो यार, एट द एंड चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, राइट। अगर आप खुद अपने पैर पे नहीं खड़े हो पाए तो फिर आप भी अच्छा फील नहीं करोगे। लाइक किसी भी रिश्ते में प्यार से पहले रिस्पेक्ट आना जरूरी है, और रिस्पेक्ट एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल के लिए, कि जिसने अपने लिए कुछ, खुद के लिए कुछ किया है, ठीक है, खुद कुछ बना है, उसके लिए ज्यादा आती है, ठीक है। तो आपको वहां पे खुद अपना बेस्ट जज बनना है। हाँ, ये एज ऐसी होती है कि यार यूं लगता है कि आजकल तो 9th-10th के बच्चों की ही गर्लफ्रेंड्स हो गए, बॉयफ्रेंड्स हो गए, तो हमारे तो होने ही चाहिए, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। नहीं यार, नहीं मिस कर रहे, ठीक है, इतना नहीं। अभी करियर फर्स्ट, मैं नहीं कह रहा जाके कल ही रिश्ता तोड़ दो अपना मेरे पाप चढ़ाओगे तो, ठीक है, पर आपको बैलेंस करना होगा, एटलीस्ट प्रायोरिटीज आपको अपनी एडजस्ट करनी होंगी, ठीक है। अब इससे ज्यादा हम क्या ही बोलें, ठीक है। और जो भी चीज यार, फेस योर फियर्स में हमेशा आ, मैंने ये रियलाइज किया है, आप ये सोचो कोई हर्ट हो जाएगा मेरे बोलने से, मैं ये बोलूंगा, वो दर्द आपके कहीं ना कहीं बाद में आएगा, फिर 2 साल 3 साल बाद, जहाँ पे आपको लगे यार काश उस टाइम मैंने ये काम अपना कर लिया होता, ठीक है। ऑनेस्ट रहने से वो करना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, यू हैव टू फेस योर फियर्स। ठीक है। और यार, यहाँ जो मैं आपसे बात करता हूँ ना, उसको भूल नहीं जाना है अगले दिन, अगर आपको कुछ ठीक ठाक लगता है कि यार हाँ, ये मुझे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो कंटेनर वाली बात हो गई, रजिस्टर वाली बात हो गई, चाहे ये हो गई कि जो अल्फा के अंदर बताया जा रहा है सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करना है। HC वर्मा, DC पांडे, NCERT सारी किताबें बहुत अच्छी हैं, कोचिंग मटेरियल भी अच्छा है, पर आपको अब एक जगह से अपना सारा कर रहे हो तो एक जगह से ही करना है, वरना टू मच इज नॉट गुड, ठीक है। हम आपको खुद एक्स्ट्रा बताएंगे अगर जरूरत होगी, पहले ये तो खा लो, यही बहुत बड़ा है, ठीक है। देखो, जब भी आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे ना, आ, होता क्या है कि जैसे जैसे आपके टॉपिक्स एडवांस होंगे, अभी तो उतने एडवांस नहीं हुए हैं, ठीक है। आ, जैसे RD शर्मा सॉल्व करते थे ना यार, पहली बार आप जाते थे तो उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते थे, एग्जांपल्स होते हैं ना उसके अंदर, उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, उसको 2 बार समझ लेते थे, अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का होता था, सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब 5-6 सॉल्व एग्जाम्पल्स आपने प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते थे, और तब भी हो सकता है आप फंस जाओ उन क्वेश्चंस के अंदर,
तो उसी प्रकार से सेम लॉजिक यहाँ पे है। आप जैसे ही कोडिंग जगत के अंदर आते हो ना, पहले 1 महीने में आपका दिमाग उतना नहीं चल रहा होगा। आप अभी फेमिलियर हो रहे हो कोडिंग की लैंग्वेज से, जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है कि यार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप फेमिलियर हो रहे हो उसके साथ। ये 3 महीने का जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे ही आप कोई भी नई चीज सीखते हो, जैसे गिटार सीखते हो, तो पहले दिन में थोड़ा ना गिटार की वो समझ में आएंगी, यार मैं तो बज ही नहीं रहा, मैं तो बहुत बेसुरा आदमी हूँ, मेरे से नहीं होगा, म्यूजिक मेरे लिए है ही नहीं। तो वही सेम वाइब आपको कोडिंग से भी आएंगी। जैसे पहले दिन स्विमिंग करने जाओगे तो डूबोगे, कुछ भी स्ट्रोक व्रोक कुछ नहीं मार पाओगे। पहले दिन लॉन टेनिस खेलोगे तो बॉल मारोगे, नेट के अंदर जाएगी या कोर्ट के बाहर जाएगी। पर वो पहले 1 महीने स्टिक करना जरूरी है। पहले महीने अपना अपना डाइट भी ठीक करोगे तो बुरा लगेगा, स्लीप शेड्यूल ठीक करोगे तो समझ नहीं आएगा। फर्स्ट जो हिट होता है ना, वो स्ट्रांग हिट होता है, समझ नहीं आता यार ये क्या, ये क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा। पर वहां मंत्र ये है, पेशेंस, कॉन्फिडेंस प्लस पेशेंस, जो बताया था, पेशेंस के साथ आप लगे रहते हो, आप लगे रहते हो, आप लगे रहते हो। आप देखते हो 1 महीने बाद, यार हाँ अब मेरे को चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, अब मेरे से वो क्वेश्चन मैं हो पा रहा है, उसको वापस देख रहा हूँ तो अब मेरे से हो रहा है। ऐसा थोड़ा ना होगा क्वेश्चन आएगा और हाँ मेरे दिमाग में एकदम आ गया लॉजिक, अभी कोड करके टाइप कर देता हूँ, वो भी नहीं आएगा। अभी आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा, टाइम लेगी वो चीज, वो बहुत नेचुरल है, वो हर बच्चे के साथ हो रही होती है, ठीक है, आप अकेले नहीं हो उसमें, सबके साथ हुई है वो। इट्स सिमिलर टू लर्निंग स्विमिंग, टेनिस, ठीक है, गिटार, पियानो। पहले महीने में समझ ही नहीं आएगा पियानो में क्या बजा रहे हैं, पर हाँ 1 महीने 2 महीने बाद आपको कुछ आएगा। आशु बता दो दिया आपका डाउट। एक समर्थ पूछ रहा है भैया गूगल के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, ऐसे एक एक कंपनी का यूं अलग अलग रेसिपी नहीं निकल के आ रहा होगा अब हे प्रभु। स्टेप नंबर 1, बी कंठस्थ विद अल्फा, ठीक है। भैया थ्योरी सब्जेक्ट कैसे करने हैं, वेरी गुड अंकित कुमार, इसके ऊपर हमने एक लाइव सेशन आपका शेड्यूल कर रखा है। आपके 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें ऊप्स आ जाता है, डीबीएमएस वगैरह सब चीजें आती हैं। ये सारे आपको कहाँ से पढ़ने हैं, इनके नोट्स वगैरह क्या हैं, वो आपके लिए एक डेडिकेटेड लाइव सेशन हमने शेड्यूल पहले से कर रखा है, चिंता मत करो यार, सारा ऑलरेडी प्लान्ड है, बहुत अच्छे से डिटेल में डेप्थ में हमने एक एक क्वेश्चन के ऊपर एफर्ट हुआ है, मतलब बकायदा हमने ऐसे जो छांटना होता है ना जो, ठीक है, आपको कुछ एफर्ट नहीं डालना है ये सोचने में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ने में। हाँ, पढ़ने में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ये सोचो ना यार, श्रद्धा दीदी हैं, वो पूरा कोर्स करा रही हैं, आपका बेयर मिनिमम होना चाहिए कि मैं 2x 3x एनर्जी उस टीचर से ज्यादा तो 2x 3x एनर्जी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार पढ़ने में, 2 बार एटलीस्ट रिवाइज करने में। नोट्स बनाना, आपका रिवीजन फास्ट होएंगे उससे। नोट्स कैसे बनाने हैं उसके ऊपर भी एक, अभी इजी टॉपिक्स हैं आपके, अभी धीरे धीरे थोड़े थोड़े अच्छे और टॉपिक स्टार्ट होंगे। हेलो भैया, यू ट्रीट अस लाइक फैमिली, even you did not promise us these live classes. Every stranger who does this is solely looking for some of their personal favor, but अरे भाई, मैं और श्रद्धा दीदी जब बात करते हैं, मेरा यही होता है कि हमें अल्फा को एक बहुत, हर एक बच्चा हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है, हर एक बच्चे, देखो हमें ये पता हो हम और क्या बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है हमने बोनस लाइव सेशन कुछ प्रॉमिस नहीं किए थे, पर मैंने, थैंक यू उस चीज के बताने के लिए, हमसे जितने और हो पाएंगे हम उतना करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से प्यार बनाए रखना यार, ठीक है। और कल हम वहाँ गए थे, मतलब कभी कभी आदमी सोचता है ना यार, मेरे जीवन में कितनी दिक्कत है, मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम है, कॉलेज पढ़ो, अल्फा पढ़ो, प्रोजेक्ट करो, असाइनमेंट करो, गर्लफ्रेंड को टाइम दो, हाँ। आप अगर आपने कल का वीडियो देखा हो, हमने अमन अग्रवाल चैनल पे डाला है, इंडिपेंडेंस डे पे हर घर शिक्षा में, तो हम एक स्लम के अंदर गए थे यार, और वहां पे आप गए, हम गए तो हमने देखा असली में, मतलब पहले भी पता था, पर फिर आप जब अपने सामने देखते हो ना उनको, तो आपको समझ में आएगा कि दिक्कतें
आप हमारी जितनी है ना, हमसे तो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें औरों के पास हैं। हम जो दिक्कत फेस कर रहे हैं, हजारों लोग उससे निकल के बहुत अच्छा जीवन में कर चुके हैं, और हमसे कई कई गुना ज्यादा बड़ी दिक्कतें लोगों के पास हैं। मतलब हमने इंडिविजुअली लोगों से काफियों के फोन नंबर ले लिए थे, ठीक है, कि भाई बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं, गांव में पढ़ाई करी, शहर में मूव इन करे अपॉर्चुनिटी के लिए, स्लम में शिफ्ट हो गए, यहाँ बच्चा पढ़ा नहीं, और वो घर का काम कर रहा है इधर उधर जा जाके, ठीक है। मतलब आप अ, बारिश आ रही है तो पूरा अंदर घर भीग रहा है, थोड़ा सा बारिश ज्यादा हुआ तो पूरा घर के अंदर पानी है, ठीक है, बच्चे बीमार हैं अंदर। तो परिस्थितियां, और ऐसे में आप, हमें ये दिख रहा है कि यार आज के दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्टर है वो इतना बूमिंग है कि लाखों के पैकेजेस पर मंथ लग रहे हैं वहां पे बच्चों के, ठीक है। आपका एक बड़ा एनुअल पैकेज आ रहा है, और उसके लिए जो मेहनत करनी है वो 3 महीने हमें डेडिकेटेड ये लगानी है। जो बच्चा फर्स्ट सेकंड ईयर में, वो थोड़ी सी बाद में और क्या उसे प्रैक्टिस करनी है, मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए बताया जाएगा उसे, और बस आप रेडी हो, फिर बस हमें अप्लाई करना है, इंटरव्यू लेने हैं बहुत सारे कंपनियों के, और हम सेलेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्यों ना करें फिर। अगर अगर भगवान ने इतना मौका दे दिया है, आप अपने आप को, मैं तो यूं कहता हूँ, उनको जब मैं देखता हूँ तो हमेशा ग्रेटफुल रहो यार। मतलब हाथ पैर सारे हेल्थ वाइज सब ठीक हैं, घर में सारे लोग ठीक हैं, आपके पास अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसा है, कॉलेज में पढ़ रहे हो, गाइडेंस है। अब कोई इंटरनेट और मोबाइल के डेटा और मोबाइल जैसी चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट होके अपनी हम अपॉर्चुनिटीज ना मिस कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। तो इसी के साथ जनाब, बाकी आप बड़े बच्चे हो, ठीक है, आप कॉलेज के अंदर अब आ चुके हो, अब आपको वो जिम्मेदारी खुद लेनी है। अब जैसे छोटे बच्चों को बोला जाता है, 11th 12th वालों को, अब वो सेम, अब आपको खुद अपने आप को एक्सप्लोर करना है। हम धक्का बार बार मारेंगे, ठीक है, पर वो फीलिंग ही अलग होती है यार, जब आपका फर्स्ट पैकेज लगता है और आप अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी अपने पेरेंट्स को देते हो। मतलब उसके बराबर की आपको ऐसे यूं सेटिस्फैक्शन प्लस खुशी प्लस इमोशनल, मतलब अलग सी भावना सी आएगी, ठीक है। भैया कैन आई स्टार्ट साइड हसल नाउ, देखो साइड हसल है ना, एक लव मैरिज की तरह होता है। आप मेरे आप अब ऐसे नहीं पूछ सकते क्या मैं अभी अपना आपको लगता है हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, मेरे पास टाइम है, तो कर लो 1 2 घंटा, ठीक है। आपको किसी चीज से प्यार है, आप कर लो, आपको डिजाइनिंग अच्छा लगता है, आपको आर्ट अच्छा लगता है, पर उसको इसलिए करो क्योंकि आपको मजा आ रहा है, उससे आपको ग्रोथ मिल रही है समहाउ अपनी लाइफ के अंदर। हर व्यक्ति की हॉबी होनी चाहिए, वो आपका है, लगा लो 1 2 घंटे। डिफरेंस बिटवीन 1 करोड़ एंड 40 लाख का पैकेज, 60 लाख। मतलब ये बच्चा मेरे हिसाब से ये पूछ रहे हैं 40 लाख इंडिया के अंदर और 1 करोड़ बाहर, शायद आप ये पूछना चाह रहे हो। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है यार। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला होगा, रियलिटी ऑफ पैकेजेस, प्लेसमेंट पैकेजेस, तो उसमें आपको दिख रहा होगा काफी, और कंपनी का पैकेज मान लो हो गया 50 लाख, पता चला उस 50 में से 25 लाख स्टॉक्स के हैं, तो वो हैं 4 साल के अंदर वेस्ट हो रहे हैं। मतलब पहले साल में उस 25 लाख का कुछ भाग मिलेगा, दूसरे साल में कुछ भाग मिलेगा, तो अगर आपने 4 साल काम किया तब जाके वो 25 लाख मिलेगा। आपका जो असलियत में बेस था, हो सकता है वो 18 लाख का हो, बची हुई कुछ अलाउंसेस हो, तो आपके बैंक अकाउंट में जो आ रहा है वो हो सकता है 1 लाख 1.25 लाख रुपए ही आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि 50 लाख बटा 3, ठीक है, 1 लाख 1.25 लाख रुपए के करीबन आ रहा हो। तो सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी ने आपके ऊपर कितना खर्चा किया, ठीक है। अ, आप एक कंपनी के अंदर गए, आपने 6 महीने में ही रिजाइन कर दिया वहां से, या दूसरी कंपनी में स्विच हो गए, तो आपसे बोनस अमाउंट ले लिया जाता है। तो एक अलग अलग ये चीजें होती हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है मैंने, ठीक है। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, काफी कंपनियां होती हैं जो पूरा का पूरा कैश दे देती हैं, तुम्हारा 36 लाख का पैकेज है, लो पकड़ो 3 लाख पर मंथ, ऐसी कंपनियां भी हैं, ठीक है। तो और 1 करोड़ का पैकेज कौन से कंट्री में लगा है, और उस कंट्री की भी कौन सी सिटी में लगा है, उस सिटी के कितने एक्सपेंसेस हैं, कुछ सिटीज बहुत महंगी हैं रहने के लिए, कुछ उतनी महंगी नहीं है, ठीक है। तो वो ये इतना छोटा उत्तर नहीं है इसका कि, ठीक है, पर आई होप आपको जस्ट मिल गई होगी। सेम कंपनी इंडिया में पैकेज दे रही है, बाहर दे रही है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। हमने काफी सारे यूट्यूब के ऊपर उसके ऊपर वीडियोस कवर कर रखे हैं।
9197 ने एक डाउट पूछा है मुझसे। हाँ, ये चैलेंजिंग होगा काफी ज्यादा। आपको शुरुआत में सारी कंपनियां ओपन आर्म्स के साथ नहीं वेलकम कर रही होंगी, सारी नहीं, बहुत कम कंपनियां ही आपको वेलकम कर पा रही होंगी। ये बच्चा कह रहा है मैं बीएससी मैथ्स में हूँ और मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो देखो, ये रूट है ना, बहुत लिया हुआ रूट नहीं है। सबसे पहले काफी कंपनियों का ये होता है कि बच्चे ने बीटेक कर रहा है क्या, फिर बीटेक के अंदर कुछ का होता है कंप्यूटर साइंस कर रहा है क्या। पर बीटेक के अगर आप किसी भी ब्रांच के अंदर हो, काफी कंपनियां होती हैं जो आपको अलाउ करती हैं बैठने के लिए। फिर बीसीए वाला जो बच्चा होता है उसको क्या होता है, वो कंप्यूटर बैकग्राउंड उसको थोड़ा हेल्प करता है, पर बीटेक वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है यूजुअली। तो आप हो सकता है शुरुआत में एक छोटी कंपनी में जाओ, उसके बाद एक स्टार्टअप में मूव हो जाओ, और उस स्टार्टअप के बाद जहाँ पे आपका ठीक ठाक पैकेज है, आप एक बड़ी कंपनी की तरफ जा रहे हो। ऐसे लोग तो मैंने कई देखे हैं, ठीक है, जो इस जर्नी के थ्रू एक अच्छी कंपनी के अंदर जा रहे होते हैं जैसे जैसे उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है। अब बीएससी मैथ्स का थोड़ा कंप्यूटर साइंस से रिलेशन कम है, तो ऐसे में मतलब आपको कुछ रेज्यूमे के अंदर बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग चीजें रखनी पड़ेंगी, और फिर कुछ रेफरल आपको चाहिए होंगे, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। शुरुआत में आपकी छोटी कंपनियों से हो सकता है शुरुआत हो रही हो, और फिर आप बड़ी कंपनीज में जब अप्लाई करो, वहाँ जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनसे आपने किसी से रेफरल लिया, कोई आपका कॉलेज का सीनियर था, कोई आपका दोस्त था, और वहां पे फिर आपका कोडिंग टेस्ट हुआ, फिर आप उस कंपनी के, तो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। पर हर कंपनी की अपनी अपनी शर्तें हैं। कुछ कंपनियां बकायदा ऐसा कह देती हैं कि अगर आपके पास फलाना कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है, बीटेक नहीं है, बीसीए नहीं है, या डिग्री नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास 6 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू अ डिग्री, या 8 ईयर्स तक का भी हो जाता है, दैट विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू अ डिग्री। मैं पता नहीं रिसेंटली कौन सा कंपनी था, मैं श्योर नहीं हूँ, उसमें थोड़ा और ज्यादा भी था। तो उसके ऊपर, हाँ, उतने आपके बीटेक जितने बच्चे, जितने अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं हो रहे होंगे। पर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे यार, जो एक बार मैं अपने कॉलेज के अंदर था और हमने एक गूगल फॉर्म निकाला था, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और हम इंटर्न्स देख रहे थे, तो हमने आईआईटी दिल्ली के बच्चे, डीटीयू, एनएसआईटी, हर एक बच्चे के अप्लाई किया उसके अंदर। लास्ट में जो एक बच्चा सेलेक्ट हुआ ना, वो उन किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से नहीं था, वो एक कॉमर्स का बच्चा था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ठीक है, तो हमने तो उसको सेलेक्ट किया क्योंकि भाई उस बंदे को काम आता था। फिर ऑल दो वो हमारे पास आया नहीं, क्योंकि मैं तो अपने कॉलेज के अंदर था, और उसको शायद टाइम्स ऑफ इंडिया ने जॉब दे दिया था, उसके पास 2 ऑफर थे, तो वो वहां चला गया। अब ऑब्वियसली उसको कोई बहुत तगड़ा पैकेज नहीं लगा होगा वहां पे, पर वो एक कंपनी के अंदर स्विच हो गया। अब उसके बाद वो फिर और पूरी टेक रिलेटेड जो है उसके अंदर बाद में उसने आगे स्विच मार लिए होंगे। तो बन जाते हैं रास्ते, ठीक है, पर आपका आपके एक चीज कमजोर है तो दूसरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छा होना चाहिए। और आपके केस में वो बच्चा जैसे वेब डेवलपमेंट का था, ठीक है, तो काफी बार ये भी जर्नी बन जाती है, ये बीटेक और बीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, या अलग मान लो कोई कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड से ही बच्चा है, तो वहां पे फॉर एग्जांपल काफी कंपनीज हैं फुल स्टैक डेवलपर देख रही हैं, तो उधर हो सकता है आप अप्लाई करो, फिल्टर हो तो वहां पे फुल स्टैक आपको हेल्प कर रहा हो, ठीक है। तो तो आपने अभी जैसे डीएसए वगैरह पे अपनी अच्छी ग्रिप कर ली, अल्फा बैच के अंदर जावा सीख लिया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीख लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हो सकता है आप एक आध चीज और अपनी स्ट्रेंथन करो, ठीक है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा चाहिए, आपको हर आपके लिए हर एक कंपनी इंपॉर्टेंट है। पावरफुल टीचर में पावरफुल स्टूडेंट्स, अरे वाह। मैक्सिमम एज फॉर प्लेसमेंट्स, देखो यार, लोग तो कंपनियां स्विच करते ही रहते हैं, ठीक है, तो मतलब ऐसे मुझे नहीं पता मैक्सिमम एज क्या, पर अगर आप ये देखा जाता है कि आपका क्या बीच में कुछ ईयर गैप रह गया क्या। बाकी मार्केट में हर तरह की यार मछली है, मछली मतलब कंपनी है। एट द एंड मैंने ये देखा है, हो सकता है आपको बड़ी कंपनी अलाउ ना करें, टॉप एमएनसीज आपको अंदर ना घुसने दें अगर आपका बहुत ही बड़ा गैप आ गया या आपने एकदम से इंडस्ट्री स्विच कर रही है। पर अगर आपको आपका काम आता है,
और उस कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर उसी काम की रिक्वायरमेंट है, मैं वही बता रहा हूँ, अगर जैसे आर्ट्स कॉमर्स का बच्चा हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में फिर एप्लीकेशन बेस्ड आपको काम आना चाहिए कि भाई जावा डीएसए आता है, पर वही फिर आप वहीं तक सीमित नहीं रह सकते, फिर आपको बाद में पता चला एक कंपनी है, स्टार्टअप है जो कि जिसको वेबसाइट बनवानी है, बैकएंड डेवलपर चाहिए, तो अगर आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर हो उस केस में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड स्टार्टअप जो बूटस्ट्रैप हो रखा है उसे इकोनॉमिक रहना होता है, तो हो सकता है वो आपको एक कम पैकेज पे पिक कर ले, ठीक है, वो आपको कहे कि जी मैं आपको ये पैकेज दे रहा हूँ, आप आ जाओ ऑन बोर्ड, आप सिलेक्शन हो गया क्योंकि आपको आपका काम आता था। ठीक है, तो आज के दिन लोग स्किल देखना, एटलीस्ट मैं तो देखता हूँ, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को ऐड करते हैं तो हम तो, मैं टैग भूल जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ काम आता है या नहीं आता, राइट। हार्दिक कह रहे हैं भैया डीएसए के नोट्स मिलेंगे क्या? नोट्स खुद बनाने हैं, नोट्स खुद बनाने हैं, स्लाइड्स वगैरह पे सारा आपको पढ़ा दिया जाता है। अब नोट्स ये जेई के अंदर भी बच्चे पूछते हैं, अरे जेई ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि भाई नोट्स ले लिए और अब पढ़ लिया और हम उल्टी करके आ गए पेपर के अंदर कि भाई ये थ्योरी का ये आंसर था। जेई के अंदर, नीट के अंदर, और अब जब आप अल्फा पढ़ रहे हो यहाँ पे आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, आपको क्या समझ में आया, क्या आपके दिमाग में लॉजिक बना, वो आप अपनी भाषा में लिखते हो, इतना तो डालना पड़ेगा हार्डवर्क, राइट। भैया बोरियत को कैसे दूर करें? अरे बोरियत से प्यार करो, बोरियत से प्यार करो, बोरियत से इतना प्यार करो, ठीक है, बोरियत से प्यार करना सीखो, फुल टाइम दिमाग को एक्टिव नहीं रखना है ऐसे। चलो ठीक है यार, इसी के साथ मैं आज का ये जो सेशन है इसको मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है, ऐसे हम और मुलाकात करते रहेंगे, मैं अभी और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा आज समय मैंने ले लिया है, और आज लेक्चर्स भी आपके अपलोड हुए होंगे तो आपको वो भी पढ़ने हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, ठीक है। आपका जो आज का जो हुआ है उसको कल कल तक अपना कंप्लीट कर लो, तब तक आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक भी दिन मिस नहीं करना है, मैं रिवाइज कर दूं आज हमने क्या क्या करा। सबसे पहला, अल्फा इज ऑल यू नीड, सिलेक्टेड क्लासिकल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इसी डाइट को आपको खाते जाना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है, चाहे एग्जाम है तो 5 मिनट देख लो पर देखो जरूर, मिस नहीं करना है। हमने कंटेनर वाली चीज बात करी, आपके जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं आप एक तिल्ली उठा के इस कंटेनर में रख सकते हो, फिर रिवीजन वाले के लिए एक और रख सकते हो, तो आपको दिख जाएगा यार 300 क्वेश्चन थे, मैंने अभी तक प्रैक्टिस 25 ही करे, मान लो अभी, मान लो, ठीक है, और मान लो करा आपको 50-70 दिए, तो आपको दिखेगा यार मैं मेहनत ही नहीं डाल रहा हूँ, मेहनत नहीं डाल रहा हूँ तो कैसे होगा, मेहनत तो डालनी पड़ेगी। तो आपके सामने रियलिटी होगी, हर दिन आप क्या काम कर रहे हो उसका टाइम टेबल नहीं बनाना चाहते तो काम करने के बाद उसको लिख दो कि मैंने ये किया, तो आपको दिखेगा। फोन जैसी ये जो रिलेटेड जिस भी चीज से आपके दिमाग को मजा मिल रहा है एकदम इंस्टेंट, चाहे वो शुगर हो गई, चाहे वो फोन हो गया, चाहे वो मूवी हो गई, चाहे ठीक है, इन चीजों से आपको दूर रखना पड़ेगा। अगर आपकी यहाँ से बहुत मजा मिल रहा होगा, डोपामिन मिल रहा होगा दिमाग को, तो पढ़ाई करते वक्त आपको बोरियत आएगी, दूसरे लेक्चर में आपको उबासी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर पैकेज दूर होता जाता है। कॉन्फिडेंस और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एक नई चीज सीखोगे तो आपका दिमाग कहेगा ये तो मेरे को नहीं करना, मेरे को तो पुरानी आसान चीजें करनी है, तो फर्स्ट 1 मंथ आप अपना सर दबा के उसके अंदर मारते रहते हो। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो उसी एटीट्यूड के साथ अभी घुसना है, और धीरे धीरे आप समझोगे, 15 दिन निकलेंगे, 1 महीना निकलेगा, 1.5 महीना निकलेगा, कि 2 महीना निकलेगा, आप देखते जाओगे कि यार हाँ अब मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनता जा रहा हूँ, मेरे को एक प्रॉब्लम आती है, मैं उसके बारे में सर्च करता हूँ, मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं और सर्च करता हूँ, मेरे नहीं आता समझ में, फिर मैं देखता हूँ और फिर मेरे से एग्जीक्यूट हो गया, जैसे जैसे वो एग्जीक्यूशन आपके बढ़ते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है हीरो। भैया इंस्टाग्राम फेसबुक तो ठीक है, बाकी जगह पे भी अब और शॉर्ट्स आ गए हैं, ये तो आएंगे ही हैं, ऐसे तो इनसे दूर रहना पड़ेगा भाई, बहुत अडिक्टिव, हाईली अडिक्टिव चीजें हैं ये, प्रोग्राम इस प्रकार से करी गई हैं, आपको लगेगा मैं काम की चीज स्टार्ट करने गया था फिर कैसे हम गुम हो गए पता ही नहीं चलेगा, तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो दूर रहो इनसे, राइट, इफ वी कांट कंट्रोल द फायर तो फायर को दूर रखेंगे अपने से। चलो।
चलो ठीक है हीरो, वेरी बाय, टेक केयर। और अब मैं जाके पापा को भी बर्थडे विश कर देता हूँ, डिनर खा लेंगे उनके साथ। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए। भैया अल्फा के साथ HTML शुरू कर दूं क्या? अगर अल्फा आपका पूरा हुआ, आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज भी कर लिया, आपको हर एक चीज कंठस्थ है, बचे हुए टाइम के साथ आप HTML करो, आप कुछ भी करो, आप कॉलेज का पढ़ाई करो, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। पर इसको प्रायोरिटी 1 रखना है। ऐसा नहीं कि काफी बार मन खेल जाता है हमारे साथ, दिमाग जो है ना वो हमारे साथ ही खेल जाता है। HTML भी पढ़ूंगा साथ में, पर वो अल्फा को अवॉइड करना चाह रहा है, वो मुश्किल चीज को अवॉइड करना पड़ रहा है, वो कॉलेज एग्जाम को अवॉइड करना चाह रहा है। तो पता चला आपने 2 दिन HTML किया, तीसरे दिन ना HTML किया ना प्लेसमेंट का किया, वो ना हो रहा हो। हाँ यार आदर्श गौरव, एक बच्चा कह रहा है मैं IIT वगैरह से नहीं हूँ, लोकल बच्चे को क्या MNC सेलेक्ट करती है? लोकल बच्चा क्या होता है भाई? लोकल बच्चा क्या होता है? जरूर करती है। आपको लगता है सारी MNC IITian से बड़ी बढ़िया? नहीं, आपको इतने सारे बच्चे मिलेंगे कॉलेजेस के जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, और वहां पे वो बच्चे पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, एक अच्छा पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से आते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर अपनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है। अक्षत, इतने सारे स्टूडेंट्स के अंदर है ना, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी जो आप चीज पूछ रहे हो। आप जो कह रहे हो वो सुनने में अच्छा है, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मीम है ना आजकल, राइट? तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रक्चर इस हिसाब से करी है कि देखो टाइम देना पड़ेगा बहुत। अगर आप यूं सोचो कि 1.5 घंटे का लेक्चर है, मैं 1.5 घंटे में ये सब सीख जाऊंगा, नहीं, आपको ऊपर और बैठना पड़ेगा। ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए और बैठना पड़ेगा। हाउ टू नो अ कंपनी इज गुड फॉर यू और नॉट, ये लाइव सेशंस में श्रद्धा दीदी आपके साथ डिस्कस करेंगी। इनफैक्ट प्लेसमेंट्स के दौरान भी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अगर आपके कॉलेज में होती हैं तो। काफ़ी कॉलेजेस में ऐसे रूल होते हैं कि अगर आपने एक कंपनी के अंदर प्लेसमेंट सिक्योर कर ली, और मान लो वो कंपनी का पैकेज 8 लाख था, आपको मिल गया, आप सेलेक्ट हो गए, तो अब आप और किसी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी भी मैंने बता दिया है। तो मेरे ऐसे काफ़ी सारे बैचमेट्स थे, वो छोटी कंपनी के अंदर बैठते ही नहीं थे। मतलब उनका एक बेंचमार्क दिमाग में सेट होता था कि अगर एक कंपनी है उसका पैकेज 18 लाख से ऊपर है तभी मैं उसमें बैठ रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं कह रहा वो स्ट्रैटेजी सभी लोगों को फॉलो करनी है। वो बच्चे फॉलो करते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार अपने को अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स आते हैं, मेरे DSA पे बहुत अच्छी ग्रिप है, और बड़ी कंपनी मेरे को फोड़नी है। मतलब ये बिल्कुल रियल टाइम स्टोरीज हैं। मेरे बैचमेट था, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि सारे बैचमेट्स हैं, तो पर आप एक्स मान लेते हैं उसको, रा, रामू मान लेते हैं उसका नाम। ठीक है, तो जो रामू था वो बहुत ही शानदार उसका ग्रिप था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के ऊपर, बहुत अच्छा कोडर था रामू। और उसका जो GPA था वो भी बहुत अच्छा था। मतलब जो ऊपर के 2-3 GPA होते हैं उनमें उनका GPA आता था, वो एकदम बढ़िया कोडर था। और NSIT का स्टूडेंट था, IT ब्रांच के अंदर था, सब सब कंपनियों के अंदर बैठ सकता था। वो माइक्रोसॉफ्ट से भी रिजेक्ट हुआ, वो अमेजोन से भी रिजेक्ट हुआ, वो गोल्डमैन सैक्स से भी रिजेक्ट हुआ, वो हर बड़ी कंपनी से रिजेक्ट होता गया। अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चल गया, जनवरी चला गया, फरवरी आ गया। आप समझते जा रहे हो, आपके सारे जो दोस्त हैं उन सबके वहां पे उसके पैकेज लगते जा रहे थे। वन ऑफ द वेरी ब्राइट स्टूडेंट। और हम यूं सोच रहे थे ये कंपनियां पागल हैं क्या जो इसको नहीं लेके जा रही, इनको दिख नहीं रहा क्या ये? तो कभी कभी किस्मत उतना उसका साथ में शुरुआत नहीं दिया। फिर एक कंपनी आई एटलासियन करके, 50 लाख का पैकेज फोड़ दिया उसने। ठीक है, तो ठीक है, कभी कभी आपके हो सकता है 4 कंपनी आपको बिल्कुल आता हो, तो तभी हम बहुत ज्यादा जगह अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बाद में हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है भैया, क्या अल्फा जावा DSA की जो यूट्यूब वीडियो प्लेलिस्ट है उससे अलग है? बहुत ज्यादा डिफरेंट है भाई, बहुत 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 ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा कराई जा रही है, आपके साथ लाइव सेशंस भी लिए जा रहे हैं, आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है।
जैसे जो कुछ चीजें होती है ना जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाती, तो वो चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे पढ़ोगे तो आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। जो बच्चा यूट्यूब पे पढ़ता जा रहा है उसके लिए भी पूरा उसको मिल रहा है। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे डाल दिए, लाइव सेशंस डाल सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। तो वो सारी एडिशनल चीजें आ गई हैं। और आप भी ज्यादा सीरियस हो, आप भी ज्यादा सीरियस हो, आप भी ज्यादा इन्वॉल्व हो। एक बहुत फेमस कोट है, आदमी अपना समय वहां लगाता है जहां वो अपना कैपिटल लगाता है। ठीक है, तो अगर कल को आप एक नई गाड़ी लोगे ना तो आपका बड़ा मन करेगा कि चलो अब इस गाड़ी से मैं 2-4 ट्रिप मार के आ जाऊं। ठीक है, मैं पैसे वसूल करूं इनको। सॉरी, मैंने क्या खोल दिया। क्या क्या आपको प्रोजेक्ट करने चाहिए इसके ऊपर भी लाइव क्लास हो गए। चलो ठीक है यार, इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, सी या। ठीक है, बाय बाय। अच्छा, अभी मैंने स्टॉप शेयर किया, थोड़ा टाइमिंग ऑफ हो गया, दोबारा कर लेते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, सी या।